तो जैसे कि मैंने कहा था सोशल मीडिया पे कि अब मैं सोशल मीडिया छोड़ने वाला हूँ और ये रियलिटी है, इसमें कोई झूठ नहीं है क्योंकि कोई एक केस नहीं है मेरे ऊपर, कुछ और भी केसेस हैं, कुछ और भी धमकियाँ हैं जो कंटिन्यू चल रही हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इन सब को देखूँ या फिर मैं अपने चैनल को देखूँ, अपने सोशल मीडिया को देखूँ, अपनी वेबसाइट्स को देखूँ। तो इसका उपाय मैंने ये सोचा है कि अगर किसी भी एक केस में मुझे सज़ा भी होती है मान लो, तो वो भी तकरीबन तकरीबन 3 साल की है, और अभी जो मैं एक हफ़्ता रह के आया हूँ और जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करा है उसमें मेरे मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में जो धन है वो खर्च हो गया है। ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने वादे के अनुसार 15-15 लाख सबको देते तो मेरे वाले 15 लाख तो ख़त्म हो जाते वहीं के वहीं। और इस तरीके का मतलब पूरा एक पूरी लाइन लगा के केसेस अलग अलग धाराओं में और तैयारी करके लोग जो बैठे हुए हैं, कहाँ तक आप लोगों को समझाओगे, कहाँ तक जिरह करोगे, कहाँ तक बातें रखोगे, ये सब चीज़ें आपका पीछा करती रहेंगी। तो मैंने कहा कि यार इतने लंबे टाइम तक चैनल तो बंद रहना नहीं चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी को सौंप दूँ। अगर मैं सत्य सनातन देता हूँ तो जनता दरबार साथ साथ जाएगा, अगर सत्य सनातन देता हूँ तो सनातन हाट भी साथ साथ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई सत्य सनातन पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेरा स्टाफ है, उनकी सैलरी सत्य सनातन से नहीं निकलती है। पिछले 2 साल से तो लंबा टाइम है, मेरी शक्ल देखते ही डिमोनेटाइज होता है अगर मैं किसी और के चैनल पे भी चला जाऊँ तो वैसे भी सत्य सनातन की मेरी वजह से एक तरीके से रेडी पीटी हुई है। आप चेक करो कि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैंने टाइटल में सत्य सनातन और अंकुर आर्य लिखना बंद कर दिया है। सत्य सनातन लिख के भी काम चल जाता है, लेकिन अंकुर आर्य लिखते ही तो किसी का भी चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, किसी का वीडियो डिमोनेटाइज होता है। तो पहले भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने चैनल पर काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो चैनल पूरी तरह से डल पड़े रहे। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा है, सशक्त है, समर्थ है और वो इन सब चीज़ों को हायर कर सकता है तो वो कर ले, ताकि चैनल चलते रहें, ताकि वेबसाइट चलती रहें, लोगों में इसकी जो आवाजाही है, जो संदेश देने की का जो माध्यम है वो बना रहे, चैनल्स ख़त्म ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनते हैं। और उससे बड़ी चीज़ कि भाई ये केसेस जो हैं हुए हैं मेरे ऊपर, लेकिन ये भाई बंटवार को लेके नहीं हुए हैं कि मेरा भाई से झगड़ा था खेत के ऊपर या घर की दीवार के ऊपर। केस हुए थे ये अवेयरनेस के लिए, केस हुए थे ये इसलिए क्योंकि हिंदू बहुत ज़्यादा संख्या में दरगाहों पे उस टाइम पहुंच रहे थे। और 91 में वो केस हुआ था जिसके बारे में कोई भी ब्लैक एंड वाइट में बात ही नहीं कर रहा था। जैसे शम्स ताहिर की बात ले लो, उसने भी जो मुद्दे थे वो बताए, लेकिन जनता को अवेयर करने के लिए क्या समझाया? कुछ नहीं समझाया। इन दरगाहों का, मज़ारों का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो होता है भावनाओं के साथ में खेलना, अंधविश्वास को बढ़ा करके। और उस अंधविश्वास के ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा था जो इन लोगों के द्वारा फैला करके हिंदुओं को लूटा जाता है। मुझे खुशी है कि मेरी उस मुहिम के बाद में बहुत सारे लोगों ने दरगाहों पर जाना छोड़ दिया, उनको मानना छोड़ दिया। और बाद में जब नुपुर शर्मा जी के खिलाफ़ उन लोगों ने इस तरीके की बयानबाजी करी थी, तो उसके साथ ही साथ हिंदुओं ने और ज़्यादा प्रोएक्टिवली जाना छोड़ा था। लेकिन उसी चीज़ को लेकर के मेरे ऊपर पहला केस हुआ था। ये मैं कह रहा हूँ कि ये आखिरी केस नहीं था, वो पहला केस हुआ था। लोगों ने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया आदि पे बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई केस हुआ है तो खर्चे भी लगेंगे, वकील भी लगेंगे। और मैंने कई बार इस बात को बताया भी है कि बीजेपी के एक बड़े, एक क्या 2-3 हैं बड़े बड़े वकील हैं, और जिनको मैंने शुरुआत में अपनी एफआईआर भेजी थी तो उन्होंने मुझे फेसबुक का एक लिंक भेजा था 45 मिनट का, और कहा था कि सबसे लास्ट मेरे 2.5 मिनट का एक मेरी कमेंट्री है उसको काट के एडिट करके भेज दो, क्योंकि तुम तो यूट्यूबर हो, एडिट कर सकते हो। 2019 का मेरा बयान था, 2020 में केस होता है, 24 चल रहा था, मतलब 5 साल से ज़्यादा टाइम इसको पूरा खींच चुका है। और इसमें फैमिली के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनका हरास होता है, पैसे का हरास होता है, आपके काम का हरास होता है, जान माल के नुकसान की इसमें बड़ी संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि केसेस आपके ऊपर ऐसे क्षेत्रों में किए जाते हैं जहां पर आप अपनी सिक्योरिटी या अपनी गाड़ी से तो छोड़ दीजिए, स्कूटर से भी नहीं पहुंच सकते, आपको वहां तक पैदल ही जाना पड़ेगा, और पूरा का पूरा एरिया उन्हीं लोगों का होता है, जिस बीच में आपके साथ में कोई भी कुछ भी करके भाग सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि कोई और व्यक्ति अगर इन चैनल्स को चलाए, इन वेबसाइट्स को चलाए, वेबसाइट का
एक अपना अलग रेवेन्यू मॉडल है वो आपको आकर्षित कर सकता है, तो कोई भी हो तो वो बात कर सकता है। और जो इच्छुक हों और जो एनर्जेटिक हों, सिर्फ वही, ये नहीं कि भाई हमने अंकुर को पैसा दिया, ये इनके क्रेडेंशियल्स लिए और बाद में हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सत्य सनातन को चलाने के लिए कम से कम उस तरीके का ओज और जोश तो होना चाहिए। तो ये बात थी ये कि भाई मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, और ये संदेश देने वाली बातें और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी, और मेरे से और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है, बिकॉज अब तो ये भी कई जगह सुनने में आ गया कि भाई अंकुर तो अपनी हर वीडियो में अपनी बुक का प्रमोशन करता है। यार देखो, मैं किसी पान मसाला का या किसी बैटिंग एप्लीकेशन का या बालों के साथ में खिलवाड़ करने वाले हानिकारक पदार्थों का तो कम से कम प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एक किताब थी जिसके बारे में बात करता था, जो सदियों तक या पीढ़ियों तक आपके साथ रह सकती है। हज़ारों लोग भी एक किताब से पढ़ सकते हैं, आप भी उससे लोगों के बीच में जाकर स्पीच दे सकते थे। लेकिन लोगों को लगा कि मैं ये पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल से 6 घरों के चूल्हे चलते हैं। चैनल से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था कि मैं उनकी सैलरी दे सकता, और मेरे सामने मजबूरी थी कि मैं अगर उनको या तो अपने यहाँ से जॉब से निकालूं या फिर उनको सैलरीज देता रहूं। और 7वां घर मेरा है, मैं लेकिन इसको कंसीडर ही नहीं करा। तो चलो ठीक है, मैं अपने चैनल पर कर रहा था, मैं कहीं और नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे बहुत ही मतलब बहुत आपत्तिजनक, ये जिनको कहूँगा कि ऐसे भी शब्द मुझे सुनने को मिले कि बुक प्रमोशन करता रहता है हर टाइम। तो जिसको लेनी थी वो ले सकता था, जिसको नहीं लेनी थी वो इग्नोर कर देता। बाकी के चैनल्स के ऊपर क्या आप अनर्गल एड्स को बेयर नहीं करते हो? क्या आप जिनमें माँ बहन की गालियाँ दी जाती है उन वीडियोस को नहीं देखते हो क्या? या फिर जिनमें आपको मिसलीड किया जाता है उन वीडियोस को नहीं देखते हो क्या? आप तो ऐड के पूरे पूरे वीडियोस बना दिए जाते हैं। अब बीच में 20 सेकंड का कोई ऐड नहीं देता, अब ऐड को लेके ही पूरा का पूरा वीडियो बन जाता है। उन सब चीज़ों को भी आप बेयर करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मनोरम कथाएँ कोई किताब है जो बेच रहा हूँ, जिससे कि मैं युवाओं को मिसलीड कर दूँगा, और उस मिसलीडिंग से बचाने के लिए लोग मुझे ऐसे अपशब्द कह रहे हैं कि भाई अब बंद कर। तो केस में मेरे साथ कोई नहीं रहा। जितने बड़े बड़े वकील बने फिर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने फिर रहे हैं, या फिर सपोर्टर्स बने फिर रहे हैं, या फॉलोअर्स बने फिर रहे हैं, किसी ने भी। और जब मैंने ये बात कही कि हाँ अब हो सकता है कि जेल से लड़ाई लड़नी पड़े, उस टाइम भी लोगों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं था कि तो यार हम समाज के लिए बोल रहे हैं, समाज हमारे लिए नहीं बोल सकता। तो लोगों के अंदर ये तो है जहनियत कहीं ना कहीं के ये लोग तो चैनल पे बैठ कर पैसा कमाते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि भाई तुम भी कमा लो, तो कोशिश तो करते हैं लोग, लेकिन चेहरा छिपा के कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में गायब हो जाते हैं। 2017 से मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, और 2014 का मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था, आस्था चैनल पे था, ट्विटर पे है मेरे। मैं 10 साल हो चुके हैं पब्लिक डोमेन में बोलते बोलते। कभी पहले टीवी पे बोलता था, फिर मैं अपने यूट्यूब पे आया, उससे उसके बीच पब्लिक में बहुत बोलता था। तो 10 साल तो मुझे इसी फील्ड में कंप्लीट हो गए। लेकिन इतना ज़्यादा असहयोग मैंने किसी का देखा नहीं था कि जितना एक केस होने के बाद में हुआ है मेरे साथ में। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये जितने भी केसेस हो रहे हैं, पहले इनसे लड़ लिया जाए, इनको ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद में देखते हैं कुछ। लेकिन इसमें मुझे हो सकता है कि वर्षों लग जाएं, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। तो ऐसे में ये चैनल बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को मन हो कि भाई सत्य सनातन काश मेरे पास चैनल होता, तो उसके पास में एक मौका है कि ये चैनल उनके पास में हो सकता है। तो ऐसा अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है तो ज़रूर संपर्क करें, ईमेल कर सकते हैं। और बाकी जब तक हैं हम तब तक हम बात करते रहेंगे। अभी मुझे कुछ फिल्मों के ऊपर, वेब सीरीज़ के ऊपर बात करनी है जो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, और क्योंकि मैं इसको अपना फील्ड मानता हूँ तो उस पर चर्चा करते हैं बाद में फिर हम। बाकी आपका धन्यवाद जिन्होंने आज तक बहुत सपोर्ट किया। मैं इस वीडियो में नहीं चाहूँगा, मैं अपने एडिटर से बोलना चाहूँगा कि किताब का कोई ऐड नहीं होना चाहिए इसमें, और ना ही गुरुकुल के लिए जो हम डोनेशन लेते थे उसका भी नहीं होना चाहिए। हम इसमें कोई इस तरीके का विज्ञापन नहीं लगाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।